नमस्कार बच्चों, आज हम साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरासमेंट जैसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज इंटरनेट के युग में सभी बच्चे जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के से जुड़े हुए हैं और इसके बगैर तो जीवन की कल्पना करना भी बेमानी है। आज के बच्चे यहाँ बड़ी आसानी से इंटरनेट फ्रेंडली हो रहे हैं, वहीं वे अनजाने में कई प्रकार के दुष्प्रभावों का शिकार भी हो रहे हैं, जिसे तकनीकी भाषा में साइबर बुलिंग कहा जाता है। बेहद आम होती जा रही साइबर बुलिंग को सरलतम अर्थों में स्पष्ट किया जाए तो कहा जा सकता है ऑनलाइन रैगिंग। तो साइबर बुलिंग जैसे जो बातें हैं, इनमें क्या है कि आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना है। किसी के खिलाफ दुर्भावना से अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना या बदनाम करना भी इसी श्रेणी का अपराध है। इंटरनेट के माध्यम से गलत फोटो, गलत भाषा या फेक न्यूज आदि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, उसे टार्चर करना या उसे गलत दिशा में भटकाना आदि साइबर बुलिंग के तहत आता है। इंटरनेट पर बुलिंग अर्थात साइबर बुलिंग का अनुभव बहुत खतरनाक है और इससे बच्चों की मनोस्थिति को चोट पहुंचती है। सड़क पर या किसी अन्य स्थान पर इसे नजरअंदाज कर या बदतमीजी करने वाले को पुलिस द्वारा पकड़वाया जा सकता है, लेकिन इंटरनेट पर क्या अक्सर परेशान करने वाले व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो साइबर बुलिंग होने पर क्या करें, इसके लिए थोड़े से सुझाव हैं। साइबर बुलिंग से निपटने के दो तरह से विकल्प हैं, कानून की मदद से और निजी स्तर पर। तो वो इस प्रकार से हैं। यदि किसी फोरम पर कोई आपको तंग कर रहा है तो उस फोरम से निकल जाइए। यदि फिर भी आपको तंग किया जाए तो फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया साइट को रिपोर्ट करें। यदि धमकी दो तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। यदि पुलिस की कार्रवाई ना हो तो अदालत की शरण भी ली जा सकती है। इसके लिए बच्चों, हालांकि सख्त कानून, बहुत ज्यादा सख्त कानून बनाने की अभी जरूरत है, लेकिन कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं। जैसे इंटरनेट पर बच्चों को साइबर बुलिंग का शिकार बनाने वाले को कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि उनमें इस बात का भय रहे कि इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक संशोधन कानून 2008 लागू होते हैं। इसी श्रेणी के कई मामलों में आईपीसी, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और जहां तक कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। आईटी कानून की धारा 509 कहती है कि कोई शब्द या गतिविधि या संकेत यदि महिलाओं की मॉडेस्टी पर भंग करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। यह बुलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों पर भी लागू होता है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना अपराध है। इसी कानून की धारा 66A भी बुलिंग पर लागू होती है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा तथा जुर्माना हो सकता है। किसी को मानसिक आघात पहुंचाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री भेजना दंडनीय अपराध है। यह अपराध इस कानून की धारा 72 के तहत आता है। वर्तमान परिस्थितियों में सूचना प्रौद्योगिकी कानून में 18 साल से कम आयु के बच्चों को साइबर सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधानों की आवश्यकता है।
कई देशों में साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने के लिए हेल्पलाइन की भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली बार बच्चों की साइबर सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों को 3 हिस्सों में जारी किया गया है। पहले हिस्से में स्कूलों के लिए, दूसरे में विद्यार्थियों और तीसरे में शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें क्या करें और क्या नहीं करें इसके निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह साइबर सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल के सभी कंप्यूटरों में लाइसेंस वाले यानी नॉन पायरेटेड सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और स्कूल का वाईफाई पासवर्ड से भली भांति सुरक्षित किया गया है। इसके लिए स्कूलों को किसी थर्ड पार्टी की सेवा लेने का सुझाव भी दिया गया है। विद्यार्थियों से कहा गया है कि वह बुलिंग के खिलाफ अविलंब शिक्षकों या अभिभावक के पास जाकर इसकी शिकायत करें या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर इसकी शिकायत करें जिस पर वे विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें दूसरे बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से चिढ़ाने, गलत तरीके से पासवर्ड हासिल करने पर दूसरों के मेल पढ़ने आदि से मना किया गया है। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह नियमित तौर पर बच्चों द्वारा प्रयोग किए जा रहे डिवाइस की ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच करते रहें और उन पर नजर रखें। स्कूल की कंप्यूटर प्रयोगशालाओं तक केवल अधिकृत लोगों की पहुंच हो। USB का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए। पॉप अप को ब्लॉक करने और डेस्कटॉप पर किसी नए और अनजान आइकन की मौजूदगी पर निगाह रखने जैसे कई दिशा निर्देश NCERT द्वारा जारी साइबर सुरक्षा और सुरक्षा दिशा निर्देशों में हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों की शैक्षणिक यात्रा में आज कंप्यूटर उनका हमसफर बन गया है। सूचनाओं के अथाह भंडार और मनोरंजन के स्रोत के रूप में बच्चों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। लेकिन इसके साथ ही इंटरनेट की सर्वसुलभता ने इसे किसी की निजता को भंग करने या आधुनिकता के नाम पर उन्मुक्त आचरण करने का उपकरण बना दिया है। बच्चे तथा किशोर भी इससे बच नहीं पाए हैं तथा साइबर बुलिंग का सबसे ज्यादा और आसान शिकार बन रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ अब व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर के दौर में साइबर बुलिंग अब एक नया रूप लेती जा रही है। ऐसे में इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार के साथ साथ सरकार द्वारा प्रशासकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है और इसके साथ ही अभिभावकों को भी चाहिए कि वे कुछ क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताएं, जिससे बच्चे के व्यवहार को अच्छी तरह से समझने में सरलता होगी। साथ ही किसी भी तरह की समस्या होने पर आसानी से उसका निदान भी तलाशा जा सके।